कभी जिंदगी ऐसी लगती है जैसे एक बोझ उठाए जा रहे हों, मगर मंजिल का कोई पता नहीं। दिल के अंदर कोई बेनाम सी थिकन बसीरा कर लेती है। ना रास्ते सुझाई देते हैं, ना कोई ऐसी आवाज आती है जो कहे बस अब रख जाओ, तुम्हें सुकून मिलने वाला है। यही दुनिया है। यहाँ दौड़ने वालों के कदम भी कभी डगमगा जाते हैं, मजबूत दिल वाले भी बेबस हो जाते हैं, और वो लोग जो हमेशा दूसरों का सहारा बनते हैं कभी खुद सहारा ढूंढते रह जाते हैं। कभी ऐसा लम्हा आता है कि लगता है शायद कोई नहीं जो हमारी बात समझे, कोई नहीं जो ये कह सके कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक हिस्ती है जो देख रही है, जो सुन रही है, जो तुम्हारी खामोश सुस्कियों से भी वाकिफ है। अल्लाह फरमाते हैं, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो, जो मुसीबत के वक्त कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और इसी की तरफ लौट कर जाना है। सूरत बकरा। ये दुनिया हमें थका तो सकती है, मगर तोड़ नहीं सकती अगर हम अपने रब के साथ जुड़े रहें। उसका दरवाज़ा हमेशा खुला है, उसकी रहमत हमेशा करीब है, और उसकी मदद हमेशा वक्त पर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। पहला तरीका, अपनी सोच बदल दो, दुनिया की हकीकत को समझो। अगर दुनिया ने थका दिया है, जिंदगी ही सब कुछ है, ये सवाल हमें खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। अक्सर हम दुनिया के मसाइल में इतने उलझ जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे बस यही सब कुछ है। लेकिन हकीकत ये नहीं। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। ये ज़िंदगी एक मुसाफिर खाने की तरह है। यहाँ जो भी खुशी या गम आता है वो चंद दिन का मेहमान है। हमें सब कुछ छोड़कर जाना है, और हमारे लिए असल ज़िंदगी वो है जो हमेशा रहेगी। अल्लाह फरमाते हैं, और दुनिया की ज़िंदगी तो बस धोखे का सामान है। सूरत हदीद। यही सोच अगर हमारे दिल में बैठ जाए तो हम दुनिया के गमों से आज़ाद हो सकते हैं। नबी की ज़िंदगी से सीखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेपनाह दौलत नहीं थी, ना ही ऐश व आराम के सामान, बल्कि कई दिन भूखे रहते, चटाई पर सोते, और फिर भी सबसे ज़्यादा मुतमईन और खुश रहते। क्यों? क्योंकि उनका दिल आखिरत की उम्मीद से जुड़ा हुआ था। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सोए। जब उठे तो आपके जिस्म पर चटाई के निशान थे। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपके लिए नरम बस्तर का बंदोबस्त करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मैं तो दुनिया में बस एक मुसाफिर की तरह हूं जो कुछ देर साए में बैठकर आगे निकल जाता है। सहीह मुस्लिम। अब सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में क्या करें। एक, दुनिया को अपनी असल मंजिल न समझें। अगर कोई चीज़ हाथ से चली जाए तो परेशान ना हों, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं थी। अगर कोई तकलीफ आए तो याद रखें ये आजमाइश भी गुजर जाएगी। दो, आखिरत को असल मकसद बना लें। ज़्यादा माल, शहरत और दुनियावी कामयाबी के पीछे भागने के बजाय इस कामयाबी की फ़िक्र करें जो आखिरत में काम आएगी। नमाज, जिक्र और अच्छे अमाल पर फोकस करें, क्योंकि यही हमेशा साथ रहेंगे। 3, अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। सूरत तलाक। इसलिए अपनी सोच बदलो, दुनिया की हकीकत समझो, और आखिरत को अपना मकसद बना लो। आगे वीडियो में मज़ीद अमली तरीके बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। दूसरा तरीका, नेक सोहबत अख्तियार करो और फ़ायदामंद कामों में मसरूफ़ रहो। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम तन्हा हैं, कि हमारी सोचें हमें थका रही हैं, कि दुनिया की परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। अगर ऐसा है तो शायद हमें अपनी सोहबत और अपनी मसरूफियात को देखने की ज़रूरत है। नेक सोहबत क्यों ज़रूरी है? हमारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर हमारी सोहबत का होता है। अगर हम अच्छे, नेक और मुस्बत लोगों के साथ रहें तो हमारे ख्यालात और सोच भी मुस्बत हो जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस तुम में से हर एक देखे कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। सुनन अबी दाऊद। हमें क्या करना चाहिए? ऐसे दोस्त बनाएं जो अल्लाह की याद दिलाएं, दीन की तरफ बुलाएं और नेकी के रास्ते पर ले जाएं। बड़े दोस्तों से बचें जो गुनाह, गफलत और वक्त ज़ाय करने की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, और अपने आप को इन लोगों के साथ रखो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारते हैं और उसकी रिज़ा चाहते हैं। सूरत कहफ। अब बात करते हैं कि फ़ायदामंद कामों में खुद को कैसे मसरूफ़ रखें।
ज़्यादातर परेशानियां तब बढ़ती हैं जब हम फारिग होते हैं। फारिग वक्त शैतान का हथियार है। अगर हम किसी फ़ायदा मंद काम में मसरूफ़ हों तो हमारे ख़यालात बेहतर होते हैं और हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। कुरान पढ़ें और समझें, ये दिल का सबसे बड़ा सुकून है। ज़िक्र और दुआ में वक्त गुजारें। अल्लाह की याद सबसे बेहतरीन मसरूफ़ियत है। लोगों की मदद करें। किसी की मदद करना दिल को खुशी देता है और अल्लाह की रज़ा का सबब बनता है। कुछ नया सीखें, इल्म हासिल करें, अच्छी आदतें अपनाएं और मुसब्बत चीज़ों में वक्त गुजारें। जिस्मानी सरगर्मी करें। वाक, वर्जिश या फितरत के करीब जाने से ज़हनी दबाव कम होता है। उसलिए अच्छी सोहबत अपनाओ, फ़ायदामंद काम करो और देखो कि कैसे दुनिया की थकन कम होने लगती है। तीसरा तरीका, सब्र करो, अल्लाह की मदद करीब है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कि जितनी मेहनत करें मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। यही लम्हा सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यही वो वक्त है जब इंसान या तो अल्लाह पर भरोसा करके मजबूत हो जाता है या फिर मायूसी के जाल में फंसकर हार मान लेता है। आजमाइशें क्यों आती हैं? ये दुनिया इम्तिहान की जगह है और हर मुश्किल, हर आजमाइश अल्लाह की तरफ से एक मौका है। एक मौका अपनी ताकत को पहचानने का, अल्लाह की तरफ लौटने का और अपने ईमान को मजीद मजबूत करने का। अल्लाह फरमाते हैं, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल व जान के नुकसान से और कभी पैदावार की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा। सब्र करने वाले कभी हारते नहीं। हो सकता है कि आपकी मेहनत का कोई नतीजा ना निकल रहा हो, कोई अपना छोड़कर चला गया हो, जिंदगी बार बार धोखा दे रही हो, कोई बीमारी या परेशानी खत्म होने का नाम न ले रही हो, तो याद रखें, ये सब अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है और उसके बाद अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। हमें क्या करना चाहिए? एक, सब्र का दामन कभी न छोड़ें हर परेशानी पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। अल्लाह पर भरोसा रखें क्योंकि वो आपके हाल से वाकिफ़ है। दो, दुआ को अपना हथियार बनाएं। रात की तन्हाई में अल्लाह को पुकारें, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। रो रो कर दुआ करें क्योंकि दुआ तकदीर को बदल सकती है। 3, मायूसी को करीब न आने दें। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही लोग नामीद होते हैं जो काफिर हैं। सूरत यूसुफ। 4, अल्लाह की मदद पर यकीन रखें। जब सब दरवाजे बंद लगें तो समझो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक बेहतर दरवाज़ा रखा है जो जल्द ही खुलेगा। जब सब कुछ नामुमकिन लगे तो यकीन रखो कि अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है। इसलिए सब्र करो, दुआ करो और अल्लाह की मदद का इंतज़ार करो क्योंकि वो करीब है। इसलिए अगर दुनिया ने तुम्हें थका दिया है तो अपनी सोच बदलो, नेक सोहबत अख्तियार करो, फ़ायदामंद कामों में खुद को मसरूफ़ रखो और सब्र के साथ अल्लाह की मदद का इंतज़ार करो। दुनिया की हकीकत को समझो क्योंकि यह हमेशा के लिए नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे, वक्त को नेक कामों में लगाओगे और मुश्किलात में सब्र करोगे तो यकीन करो कि अल्लाह की मदद करीब है। वो तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू और हर तकलीफ से वाकिफ़ है और जब तुम उस पर भरोसा करोगे तो वो तुम्हें ऐसी जगह से नवाजेगा जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुआ, ऐ अल्लाह, जो भी उस वक्त परेशान है उसकी परेशानी को दूर कर दे, जो थका हुआ है उसे ताकत अता फरमा, जो रास्ता भटक चुका है उसे हदायत दे दे और जो सब्र कर रहा है उसे अपनी खास रहमत से नवाज दे। या अल्लाह, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमें नेक सोहबत नसीब कर और हमें इन लोगों में शामिल कर ले जिन पर तू राजी है। आमीन। ये पैगाम आगे फैलाएं। अगर आपको ये बातें फ़ायदामंद लगें तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये रोशनी पहुंचे। जज़ाकल्लाह खैरन।